मुख्यमंत्री महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 91वें संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, हर राह किसी न किसी मंजिल तक पहुंचती जरूर है। मंजिल के लिए सही राह चुनने की। वहीं उन्होंने जनता दरबार में फरियादियों की फरियाद सुनी और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए। सीएम गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां वो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 91वें संस्थापक सप्ताह समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएम योगी ने ही की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि महाराणा प्रताप महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ हो या अन्य ऋषि मुनि महापुरुष, सबका एक ही दे रहा है, राष्ट्र प्रथम का। उनकी भावना पृथ्वी को माता मानने की है और तेरा वैभव अमर रहे मां के अनुरूप कार्य करने की रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव की मुख्य महोत्सव में एक बात कही थी और कही थी पंच प्रण की। आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अगर हमने राह सही चुनी है, याद रखना, हर राह मंजिल तक पहुंचाती है, बस राह चुनने की आवश्यकता है। और वही राह है जो हमें पंच प्रण के साथ जोड़ रही है। जो पंच प्रण है, यही वह राह है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगी, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए। सीएम योगी ने कहा कि महाराणा प्रताप शौर्य, स्वाभिमान और स्वभावलंबन की प्रतिमूर्ति है। देश को ऐसी भावनाओं से जोड़ते हुए पीएम मोदी ने आजादी के अमृत वर्ष में पंच प्रण की राह पर चलने का लक्ष्य दिया है। पंच प्रण यानी गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, विरासत का सम्मान, महापुरुषों, लोक कलाओं परंपराओं पर गौरव, एकता का संकल्प और नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन है। देश के 142 करोड़ आबादी यदि पंच प्रण के अनुरूप राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करे तो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, महंत दिग्विजयनाथ जी की बात करते हैं, महंत अवैधनाथ जी की बात करते हैं, भारत की ऋषि परंपरा, भारत के उन महापुरुषों की बात करते हैं जिनकी प्रेरणा हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो उसके पीछे एक ही ध्येय होता है। इन सभी महापुरुषों का, भारत के संतों, ऋषि मुनियों का एक ही ध्येय था और वह ध्येय था किण्वन्तो विश्वार्यम का। इससे पहले सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया। वहां उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और समझा। सीएम योगी ने 300 लोगों की फरियाद को भी सुना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जनता की समस्याएं सुनने के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।